चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, किस तरह से इनका वर्क होता है, ये सब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो स्फेरिकल मिरर समझ में आ रहा होगा। स्फेरिकल मतलब गोल, कैसे गोल समझते हैं। तो ये लिखा हुआ है मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। होलो स्फीयर क्या होता है आपको पता होगा। जैसे कि मान लीजिए फुटबॉल है, तो फुटबॉल कैसी अंदर से होलो होती है, खाली खोखली होती है, उसके अंदर क्या एयर होती है बस। तो ऐसा ही हमारा वो स्पेयर ही होता है फुटबॉल का, यदि मान चले तो एक होलो स्पेयर है वो भी। तो वैसा ही हमारा एक होलो स्पेयर होता है, उसके ही पार्ट, छोटे पार्ट्स को लेकर हमारे जो स्पेरिकल मिरर है वो बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, क्या वर्क करते हैं, वो हम समझेंगे। लेकिन होलो स्पेयर समझ में आता है, जैसे कि फुटबॉल हो गई और जो भी जिसमें अंदर खाली खोखला हो, होलो हो, और बाहर कैसे उसके ऊपर एक सरफेस हो जैसे फुटबॉल होती है, उस तरह से उनको बोलते हैं हम होलो स्फीयर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि होलो स्फीयर होते हैं क्या है। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, जो कि स्फेरिकल मिरर होते हैं। और ये हमारे दो तरह के होते हैं, दीज आर टू टाइप। एक कनकेव मिरर होते हैं, दूसरे हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। तो कनकेव मिरर क्या होते हैं और कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉनकेव मिरर को। तो कॉनकेव मिरर क्या होते हैं। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर क्या हो गया, कैसे हो गया, ये देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक स्फीयर है, लेकिन ये आपको सर्कल जैसा दिख रहा होगा, लेकिन बोर्ड पे स्फीयर तो बन नहीं सकता। तो ये सर्कल जैसा नहीं है, ये स्फीयर है। स्फीयर मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर कोई स्फीयर रखा हुआ है और ये उसकी सरफेस है और ये उसका कैसा है, सेंटर है। ये उसका सेंटर है, इसको हम ओ नाम देते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, इसका एक पार्ट लेना है हमको। तो पार्ट कैसे लेंगे कनकेव मिरर के लिए, इस तरह से हम इसको यहाँ से इस तरह से ले लेंगे। ये इसका एक पार्ट हम यहाँ से ले लेंगे, ये वाला पार्ट, क्योंकि हमको तो एक पार्ट लेना है बस, वही हम यहाँ पर ले लेंगे। तो इस तरह से हम इसका एक पार्ट हमने ले लिया, इस तरह से हमने इसका एक पार्ट यहाँ पर ले लिया। इस पूरे जो स्फीयर था हमने इसका एक क्या किया, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर ले लिया। ये हमने छोटा सा पार्ट ले लिया। क्या किया आपने, यहाँ से एक स्फीयर था उसका हमने छोटा सा पार्ट यहाँ पर ले लिया। ये हमारा एक छोटा यहाँ पर पार्ट बन गया। और यहाँ पर क्या हुआ, इसकी जो डिस्टेंस हमारी ओ से है वो कितनी होगी, आर होगी। अब आर क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है एक स्फीयर है और स्फीयर से जो सेंटर से किसी भी स्फीयर का यदि हम फुल होती वो तो डायमीटर होता है, और इसकी हाफ क्या, इसकी रेडियस हो गई। तो हाफ हमने इसकी आर क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। और जो इसकी जो बाहर वाली होती है, ये बाहर वाली, ये क्या हो गई, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। ये क्या हो गई इसकी, ये हमारी क्या हो गई, ये जो बाहर वाली, ये रिफ्लेक्ट नहीं, सॉरी, ये कौन सी हो गई हमारी, ये हमारी पॉलिश्ड सरफेस हो गई। ये कौन सी हो गई हमारी, पॉलिश्ड सरफेस हो गई। ये कौन सी हो गई हमारी, पॉलिश्ड सरफेस हो गई। और ये जो तो इसको हम इस तरह से बना देंगे यहाँ पर, इस तरह से, क्योंकि हमको तो एक स्फेरिकल मिरर ही बनाना है। और ये जो अंदर है हमारी, ये कौन सी हो गई हमारी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। ये हमारी कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई यहाँ पर। ये हमारी कौन सी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर हो गई। तो जो इसके जो बाहर वाली होगी, तो ये हमारी पॉलिश सरफेस हो गई। जो इसके अंदर है वो रिफ्लेक्ट सरफेस है। मतलब कि ये कैसा बन गया हमारा, एक स्फीयर से हमने इसको काटा तो ये किस इस तरह से ऐसा कुछ स्फीयर का ऐसा कुछ तिरछा बन गया। तो इसके जो बाहर वाला पार्ट है ये पॉलिश्ड होगा। ये पॉलिश आपको पता है, अब प्रिलिमिनरी में पढ़ के आ रहे हैं कि पॉलिश्ड होगा। और ये कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग, मतलब इस पर ही हमारा जो पूरा वर्क है, इस पर लाइट आएंगी, बाहर जाएंगी, अंदर आएंगी, जो कुछ होगा वो यहीं पर होगा। तो ये हमारी पॉलिश्ड हो गई, ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो ये इस तरह से कनकेव मिरर बनता है। तो एक स्फीयर के हम पार्ट को ले लेते हैं, उसी तरह हमारी एक कनकेव मिरर यहाँ से फॉर्म होता है। और इसको यदि मैं इस स्फीयर से हटा के एक बार यहाँ पर बनाऊँ तो ये इस तरह से बन जाएगा कुछ, ये इस तरह से ऐसा बना। इस तरह से इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाली इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। और इसके जो यहाँ से इस तरह से ये हमारी क्या होती है, ये यहाँ से सेंटर होता है इसका। मतलब कि हमने इसे क्या किया, एक स्फीयर में से काटा है तो इसका एक सेंटर होता है। और आपका यहाँ पता है ये हमारा क्या होता है, ये पोल होता है। ये आपको सब चीज़ें पता होंगी, नहीं पता डरने की बात नहीं, ये हमारा पोल होता है। और यहाँ पर ये क्या होता है, चलो इनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इतना भी मत कन्फ्यूज़ होइए, ये पोल वगैरह।
तो आपको अभी इतना समझना है कनकेव कैसे बनता है, इस तरह से गुफा टाइप में। इसे याद करने का तरीका क्या है, कनकेव के मतलब कैसी, गुफा अंदर की तरफ। तो ये कैसा हमारा अंदर की तरफ, क्योंकि ये कैसा इस तरह से बना हुआ है, तो ये अंदर की तरफ। तो इस तरह से ये केव की शेप में होता है, ये हमारा कनकेव मिरर होता है। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी, ये वाली होती है, और इसकी पॉलिश सरफेस कौन सी, ये बाहर वाली होती है। तो बात समझ में आपको आ गई किस तरह से हमारा कनकेव मिरर होता है। ये पोल वगैरह फोकल लेंथ होती है, यहाँ पर किस तरह से काम करता है वो हम अगली वीडियो में अच्छे से समझेंगे। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि ये हमारी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, इस तरह से कनकेव मिरर हमारा बनता है। तो आपको इतना समझ में आ गया कनकेव मिरर होता क्या है, बनता किस तरह से, इस पर का हम पार्ट ले लेते हैं, तो इस तरह से एक हमारा कनकेव मिरर बन जाता है। तो इसे आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बार बार कनकेव मिरर वगैरह आते हैं। यदि आपको मिरर बनाना ही नहीं आएगा तो आप डेरिवेशन कैसे कर पाएंगे। तो ये कनकेव मिरर आपको याद रखना है, गुफा की शेप में होता है। अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी है वो और देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कन्वेक्स मिरर कैसा होता है। तो कनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है वो देखते हैं। कनकेव मिरर कन्वर्ज आर पैरेलल रे फॉलोइंग ऑन इट्स फोकस, देयरफॉर इट इज नाउ कन्वर्जिंग मिरर। जो हमारे कनकेव मिरर होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। एक नंबर में पूछ लिया जाता है बोर्ड में यदि आ जाए कि जो कनकेव मिरर होते हैं, कनकेव मिरर आल्सो नोन एज, तो वो कन्वर्जिंग मिरर होते हैं। तो यानी कन्वर्जिंग मिरर बोला क्यों जाता है वो हम समझते हैं। तो कन्वर्जिंग मिरर हमारे कनकेव मिरर को बोला जाता है। तो आपको पता होगा अब तो कनकेव मिरर बनाते कैसे हैं, इस तरह से कनकेव मिरर बनते हैं। ये हमने एक कनकेव मिरर बना दिया यहाँ पर, और यहाँ से इनके बीच में से कैसा होती है, बीच में रेडियस होती है। तो ये हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई। ये कैसी कहाँ से होती है, सेंटर से होती है, मतलब सी होती है। और जो हमारी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, मतलब कि इनकी और इसके बीच की, पता है कितनी होती, आर होती है। ये रेडियस है तो डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी। और जो रेडियस और जो हमारा यहाँ पर जो है क्या है, कनकेव मिरर है, इसकी एक सरफेस यहाँ पर क्या होती है, पॉलिश होती है। इस तरह से पॉलिश सरफेस यहाँ पर होती है। और आपको पता है कि जो इसके रेडियस के और इसके बीच में जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एफ। मतलब कि ये हमारी क्या होती है, फोकस होता है। ये क्या होता है, हमारा फोकस होता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में, बीच मतलब कि ये इस लाइन का हाफ पॉइंट होता है, मतलब आधी इस तरफ आधी इस तरफ, इसका हाफ पॉइंट होता है एफ। और इन दोनों की जो हमारा मिरर है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। ये क्या होती है, इनकी फोकल लेंथ होती है। इसको हम एफ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ये फोकल लेंथ होती है। तो ये इस तरह से इसका पूरा वर्क होता है। ये क्या होता है हमारा, ये यहाँ से ये पोल ये होता है, ये पी से क्या लिखते हैं अब, ये पोल होता है। तो ये पोल होता है, ये एफ क्या होता है, फोकस होता है, ये आर क्या, रेडियस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो ये हमारे इसके 3-4 यहाँ पर पॉइंट होते हैं। ये आपको समझ में आ गए होंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें होती है और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आर होती है और ये एफ होती है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जो डेरिवेशन है उसमें ये चीज़ आने वाली। तो जो हमारा कन्वर्जिंग मिरर वाला जो प्रॉपर्टी थी हम उसको समझते हैं। ये आपको समझ में आ गई, इनकी डिस्टेंस कितनी होती है, स्मॉल एफ, इसको फोकल लेंथ होती है, और ये ऊपर वाली क्या होती है, रेडियस होती है, इसको हम आर बोलते हैं। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की मिरर से, वो आर होती है। तो ये इसका जो नियम है, जो इसका प्रॉपर्टी है क्या कहती है, यदि यहाँ से पैरेलल रे आती है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, यदि इससे पैरेलल रे आती है तो क्या होता है, यदि पैरेलल रे को हम यहाँ से थोड़ी पास बना देते हैं, ये थोड़ी दूर हो जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ से कोई पैरेलल रे इस पे आती है, तो क्या होती है, यदि यहाँ से कोई पैरेलल रे इस पर आई तो क्या करेगी, वो फोकस से, यहाँ से फोकस से बाहर चली जाएगी, यहाँ से फोकस से बाहर चली जाएगी। ये पैरेलल रे इस पर आई और ये फोकस से बाहर चली गई। और यदि यहाँ से भी दूसरी कोई, मान लीजिए यहाँ से अब कोई पैरेलल रे आई, तो ये भी क्या करेगी, इस फोकस से ही बाहर निकल जाएगी। ये इस तरह से इस फोकस से बाहर निकल जाएगी। मतलब पैरेलल रे आई, वो कहाँ कैसे हो गई, कन्वर्ज हो गई। कैसे हो गई, कन्वर्ज हो गई। मतलब पैरेलल आई, फोकस से हमारी बाहर यहाँ पर आई और ये कन्वर्ज होकर फोकस से निकली। पैरेलल रे आई, नंबर ऑफ पैरेलल रे आप बना देंगे, लेकिन सब कहाँ से लिख लेंगे, इसी फोकस से यहाँ पर निकलने वाली। तो यही होता है इसका कन्वर्जिंग का रूल। मतलब नंबर ऑफ लाइन यहाँ पर आती हैं और वो कैसी होती हैं, पैरेलल लाइन, वो
कन्वर्ज होकर फोकस से यहाँ पर निकल जाती हैं। तो यही होता है कन्वर्जिंग ऑफ कन्वर्जिंग मिरर, इसी कारण इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पैरेलल लाइन आती हैं और वो कैसी होती हैं, कन्वर्ज करके फोकस से निकलती हैं। ये आपको 10th में रूल पता होगा कि यदि पता होगा आपकी जो कनकेव होता है उसमें 6 रूल होते हैं और जो हमारा कन्वेक्स होता है उसमें 2 होते हैं। रियल इन्वर्टेड की एज अ लार्ज इमेज लॉन्ग इमेज कैसी बनती है वो आपको पढ़ा होगा आपने। यदि 10th वाला नहीं पढ़ा है तो एक बार ऑप्टिक्स छोटा सा चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन वाला 10th में उसको देख लीजिएगा, तो ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएगा और याद भी होगा। जो पैरेलल लाइन आती हैं वो कहाँ से, फोकस से जाती हैं, तो ये कन्वर्ज हो जाती हैं फोकस पॉइंट से यहाँ पर निकल जाती हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है पहली। इसमें एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि क्या होती है, कन्वर्जिंग होता है कि कनकेव मिरर होता है वो कन्वर्ज कर देता है। तो कनकेव मिरर आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। और ये कन्वर्जिंग कैसे कर देता है, ये इस तरह से कन्वर्ज कर देता है। ये आपको डायग्राम से अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा कन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो आइए कन्वेक्स मिरर को पढ़ते हैं। आइए बच्चों हम समझते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर को। ये कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर कैसे हो गया वो देखते हैं। तो हमको पता है, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, स्फीयर लेते हैं। स्फीयर क्या करते हैं हम, इसके एक पार्ट को लेते हैं। तो पिछली बार हमने क्या किया था, कनकेव के लिए इस तरह से क्लियर। लेकिन जो कन्वेक्स होता है वो कैसे बनता है, तो कन्वेक्स क्या है, कुछ ऐसे बनता है, इस तरह से। यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर इसका ले लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसमें से एक पार्ट इसका ले लिया। तो इसकी क्या हो गया, ये हमने पार्ट ले लिया। तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी, बाहर वाली, और ये कौन सी इसकी, ये कौन सी है, ये इसकी पॉलिश्ड सरफेस है। ये इसकी कौन सी होगी, पॉलिश्ड सरफेस होगी। और इससे इसकी दूरी कितनी होती है, r। ये आपको पता है। ये क्या होता है, हमारा सेंटर होता है, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इससे इसकी दूरी कितनी होती, r होती। तो और इसकी ये वाली कौन सी होती, पॉलिश्ड सरफेस होती है। और ये कौन सी होती है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये इसकी कौन सी हो गई, पॉलिश्ड हो गई। और ये बाहर वाली वो कौन सी हो गई, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। ये इसकी रिफ्लेक्टिंग हो गई। तो ये आपको याद रखना, वो कैसा बनता था, वो हमारा कुछ ऐसा बनता था, इस तरह से बनता था। ये उसकी हमारा ये कौन सा होता था, ये हमारा कनकेव होता था। और ये कैसा बनता है, ये कुछ इस तरह से बनता है, ये हमारा कन्वेक्स होता है। तो कनकेव ऐसा बनता था और कन्वेक्स इस तरह से बनता है। ये इसकी कौन सी होती है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ये इसकी पॉलिश्ड सरफेस होती है। तो समझ में आपके आ गया वो कन्वेक्स मिरर कैसे बनता है। यदि आपको कनकेव मिरर याद बनाना रह गया तो बस होते तो हमारे 2 ही मिरर हैं। कनकेव आप बना लेंगे, उसके बाद कन्वेक्स आपसे बन ही जाएगा। तो यदि मैं इसको इस स्फीयर से बाहर बनाऊं तो इस तरह से ये बनेगा, इस तरह से। ये इसका क्या हो जाएगी, इसकी पॉलिश्ड सरफेस हो जाएगी, इस तरह से पॉलिश्ड सरफेस हो जाएगी। और यदि आप इसे याद रखना चाहें तो इसे आप कहें स्पून से रख सकते हैं। ये मान लीजिए इसमें स्पून इस तरह होती है, और वो कनकेव में कैसे होती थी, हमारी स्पून को अंदर वाला पार्ट, और ये कैसी स्पून सीधी कर दी हमने, तो ये स्पून का सीधा वाला पार्ट आ गया। तो इस तरह स्पून से भी आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी कनकेव वाले में आप कनकेव को याद रख लें तो ये आपको फिर 2 तो हैं, ये आपको याद रह ही जाएगा। तो ये आपकी कौन सी हो गई, ये पॉलिश्ड सरफेस हो गई, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। तो इस तरह से ये हमारा कनकेव मिरर यहाँ पर बनता है। यहाँ पर जो उसकी होती है, जो रिफ्लेक्टिंग होती है, और यहाँ पर ये पॉलिश्ड होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वेक्स मिरर होता कैसे, कन्वेक्स मिरर बनता कैसे। कन्वेक्स मिरर क्लियर है आपको। जैसे उसमें अब कन्वर्जिंग था, ये कैसा होता है, हमारा डाइवर्जिंग होता है। ये डाइवर्जिंग कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं, लेकिन ये कैसा होता है, ये डाइवर्ज कर देता है रे को। जैसे वो कन्वर्ज कर देता था फोकस पर, ये रे को डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज कैसे करता है वो हम समझते हैं। चलिए समझते हैं उस कॉन्सेप्ट को। अब जिस तरह से हमारे कनकेव कैसे कन्वर्जिंग होते थे, उस तरह कन्वेक्स हमारे डाइवर्जिंग होते हैं। तो डाइवर्ज कैसे करते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पहले कन्वेक्स बना लेंगे। तो कन्वेक्स आपको पता है अब कैसे बनता है। इसकी ये वाली सरफेस कैसी होती है,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होती, ये कौन सी होती है हमारी, पॉलिश्ड होती है। इस तरह से हमारी ये कौन सी होती है, पॉलिश्ड सरफेस होती है। और उसके बाद क्या होता है हमारा, इस तरह से ये पोल बनाते हैं हम। ये क्या होता है, इसका पोल होता है। और इसका आपको सेंटर पता है कहाँ होता है, इसका सेंटर कहाँ होता है, ये कैसा सर्कल में इस तरह से इसका सर्कल बनता है, तो इसका सेंटर यहाँ पर होता है। और सेंटर से पता है आपको हाफ में क्या होता है, हमारा फोकस होता है, तो यहाँ पर ये एफ होता है, तो ये हमारा एफ हो गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वाला क्या था, ये डाइवर्ज कैसे करती है, तो मान लीजिए यहाँ पर जो रेस है वो पैरेलल रेस यहाँ पर आती है और इससे हमारे जो मिरर है उससे स्ट्राइक करती है। तो स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज मतलब ये इस तरह से बाहर चली जाएगी, इस तरह से ये डाइवर्ज हो गई, इस तरह से ये डाइवर्ज हो गई। ये यहाँ पर इसके पैरेलल आई और कैसी डाइवर्ज होकर इस तरफ बाहर निकल गई। और इसी तरह यहाँ पर हम यही करेंगे, यहाँ पर भी ये रे इस पर आई, इस पर टकराई और ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो इस तरह से ये डाइवर्ज हो गई, ये इसके बाहर चली गई। ये कन्वर्ज हो गई, उसमें क्या हो जाता, कन्वर्ज हो जाता है, इसमें क्या हो जाती है, डाइवर्ज। मतलब इस तरह पैरेलल रे आती हैं और इस तरह इस पर डाइवर्ज हो जाती है। लेकिन हमें पता है एक रूल होता है क्या, फोकस वाला। तो फोकस में इसको मिलाने के लिए क्या करते हैं, अपेयर टू मीट करा देते हैं। वैसे होती है डाइवर्ज, इसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह पैरेलल रे आती हैं और डाइवर्ज हो जाती हैं। लेकिन इनको जो नियम है हमारा, जो रूल क्या कहता है, फोकस पे मीट करनी चाहिए, लेकिन फोकस का यहाँ पर है, तो इनको अपेयर टू मीट करा देते हैं। मतलब कि ये इस तरह से डेड डैश करके उसको हम मीट करा देते हैं, इस तरह से इसको यहाँ पर मीट करा देते हैं। इनको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो कभी क्या क्या होता है, ये फोकस पे जाके मिलती नहीं है। तो इस तरह से इनको आपको अपेयर टू मीट करा देना है यहाँ पर। तो ये हमने अपेयर टू मीट करा दी। बाकी ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। मतलब कि इस पॉइंट पे आती ये डाइवर्ज हो के इस तरह से यहाँ से बाहर चली जाती है, पैरेलल आई और डाइवर्ज हो के बाहर चली गई। इस तरह से ये हमारा पूरा काम करता है। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, डाइवर्ज होता है। कैसे होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्यों इसे कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों उसे कन्वर्जिंग कहा जाता है कनकेव, और क्यों उसे डाइवर्जिंग कहा जाता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनके यूजेस और हैं वो और देख लेते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये थ्योरी यहाँ पर लिखी थी, इसको एक बार पढ़ देते हैं। अ कन्वेक्स मिरर इज वन विच डाइवर्ज ऑल द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट। व्हेन दिस रेज आर बैक प्रोड्यूस्ड they are appear to meet at one point which is called focus and it is also known as diverging। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इनको appear to meet करा देते हैं वन पॉइंट पे। वो कौन सा होता है, हमारा फोकस होता है, क्योंकि वहाँ पर भी फोकस पे आती थी, लेकिन यहाँ पर कैसे डाइवर्ज हो जाती हैं। तो डाइवर्ज में इनको appear to meet करा देते हैं हम फोकस पर। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कन्वर्जिंग वो क्यों होता है, ये डाइवर्जिंग क्यों होता है। अब इनके यूजेस और देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। तो यूज़ और देख लेते हैं। आइए बच्चों, कुछ और बातें और है जो और देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक नोट है, क्या है, जो कनकेव मिरर होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनाते हैं। कि वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, आपको पिछली वीडियो में पता होगा वर्चुअल इमेज कैसे बनती थी, जो इनसाइड द मिरर होती थी, और रियल कैसे आपके आसपास आके बन जाती, तो वैसे वो रियल इमेज होती है। तो जो कनकेव मिरर होते हैं वो क्या करते हैं, वर्चुअल और रियल इमेज दोनों बना देते हैं। लेकिन जो कनकेव मिरर होता है वो कैसा, हमेशा वर्चुअल इमेज अकेले बनाता है। तो कनकेव मिरर हमारी कौन सी, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनाते हैं। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है वो क्या करता है, हमारा ओनली वर्चुअल इमेज ही बनाता है। ये आपको याद रखना है कि कनकेव मिरर हमारा क्या होता है, रियल वर्चुअल दोनों बना देता है, और जो कन्वेक्स मिरर होते हैं वो हमारी सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना। अब बात करते हैं यूज़। ये यूज़ आपको 2 नंबर में एमपी बोर्ड में पूछ ले जाते हैं, तो ये आपको याद रखना। तो पहला यूज़ क्या है, यूज़ ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का यूज़ कहाँ किया जाता है, कनकेव मिरर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट एंड हेड लाइट ऑफ व्हीकल। ये आपने देखा होगा, सर्च लाइट जो आपके घरों में लाइट रहती है जिससे आप कुछ सामान वगैरह ढूंढते हैं, तो उनमें भी ये कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। और जो हेड लाइट आपकी व्हीकल में होती है, हेड लाइट, उनमें भी क्या होता है, इन्हीं कनकेव मिरर का यूज़ होता है। तो पहला यूज़ क्या है, कनकेव मिरर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल। इसमें हमारे जो कनकेव मिरर है इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या है, कनकेव मिरर आर यूज टू सी लार्जर इमेज ऑफ फेस। जो कनकेव मिरर है उसका यूज़ किया किसके लिए किया जाता है, जो फेस है हमारा उसकी बड़ी इमेज के लिए। क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो सेविंग वगैरह हम करते हैं तो उसके लिए, और जो
लेडीज रहती है उनके मेकअप वगैरह में उनका फेस का बड़ा दिखना चाहिए। तो उसी फेस को बड़े दिखने के लिए क्या है, इन कर्व के मिरर का यूज़ किया जाता है। ये आपको पता होगा, एक हमारा केस होता है जो कि एक ही केस होता है इसमें, जो कि क्या होता है, फोकस से आगे होता है। तो फोकस से आगे का आपको एक एनलार्ज इमेज मिलती है। आपने किया होगा इसका एक या 5th या 6th हमारा एक जो कि रूल था करके, आपने 10th भी किया होगा कि फोकस से आगे चले जाते हैं तो एनलार्ज हमें मिलती है। ऐसा यहाँ पर जो चेहरा है बड़ा बड़ा दिखता है जो कनके मिरर होते हैं उनमें। तो लेडीज़ हमारा मेकअप वगैरह करती हैं तो उनमें इसका यूज़ किया जाता है, और जो सेविंग वगैरह होती है उनमें कनके मिरर का यूज़ किया जाता है एनलार्ज इमेज देखने के लिए। तो ये इसका दूसरा यूज़ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, यूज़ ऑफ कन्वेक्स मिरर। जो कन्वेक्स मिरर का यूज़ कैसे किया जाता है, कन्वेक्स मिरर यूज एज रिफ्लेक्टर स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट कैसी होती है, जो रोडों पे लगी होती है। ये क्या करता है, वैसे डाइवर्ज करता है। आपको पता है ये पूरी लाइट को डाइवर्ज कर देगा, क्योंकि स्ट्रीट लाइट में क्या हमको बहुत दूर दूर तक लाइट चाहिए होती है रोड्स वगैरह पे। तो इसलिए इसका यूज़ कहाँ स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। जो कन्वेक्स मिरर होते हैं उनका यूज़ स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। दूसरा एक यूज़ क्या, इट इज़ यूज्ड इन व्हीकल एज रेयर व्यू मिरर। जो रियर व्यू मिरर क्या से होते हैं, जो हमारी कार वगैरह जो कि बाइक वगैरह होती है उन साइड में लगे होते हैं, उनको रियर व्यू कहते हैं। उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। जो कन्वेक्स मिरर होते हैं इनका यूज़ वहाँ पर किया जाता है। तो ये इनके यूज़ होते हैं। कनकेव मिरर की, कन्वेक्स मिरर की दो यूज़ आपको याद कर लेने हैं। और ये आपको याद रखना है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो कैसी वर्चुअल इमेज बनाता है बस, और जो कनकेव मिरर होते हैं वो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज हमारी बनाते हैं। और इनके यूज़ है कि सर्च लाइट में इसका यूज़ किया जाता है, और बड़े चेहरा देखने के लिए, बिग फेस देखने के लिए। और ये कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि वाई कनकेव मिरर यूज्ड एज जो कि सेविंग वगैरह होती है उसमें यूज़ किया जाता है, इसका क्यों किया जाता है। तो यही आपको बताना है कि जो फोकस से आगे सब जब चले जाते हैं तो हमको एनलार्ज इमेज वहाँ पर मिलती है। ये थ्योरी फॉर्म में मैं आगे लिखा हुआ भी दूँगा, इसको एक क्वेश्चन बना के ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये आपको समझ में आया। उसके बाद इसका यूज़ कैसे किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, और जो रियर व्यू मिरर होते हैं हमारे व्हीकल में उनमें इसका यूज़ किया जाता है कन्वेक्स मिरर का। तो ये टॉपिक यहीं के साथ हमारा ख़त्म होता है, और ये वीडियो भी हमारी इसी टॉपिक के साथ ख़त्म होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हमारे मिरर फार्मूलास आएंगे, उनको हम पढ़ने वाले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।